हमारा क्वेश्चन है अंश का अर्थ बताइए। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। ठीक है, शेयर का अर्थ बताइए। पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पहले हम जानते हैं अंश क्या है। अंश का मतलब है किसी कंपनी के शेयर का हिस्सा। शेयर की दूसरी डेफिनेशन है अंश। किसी अंश का मतलब है किसी कंपनी के शेयर का हिस्सा, यानी कंपनी की पूंजी को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। मतलब जैसे कि जब कंपनी में शेयर बेचते हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, मतलब अलग अलग लोगों को उसको दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो शेयर बेच दिया जाता है, तो वही बोला गया है कि अंश का मतलब है किसी कंपनी के शेयर का हिस्सा, यानी कंपनी की पूंजी को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्सा अंश या शेयर कहलाता है। ठीक है, तो अंश की डेफिनेशन ये है। और अगला है हमारा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो अंश का वह हिस्सा जिसमें अधिकार पहले से प्राप्त हो। मतलब कोई अगर अंश कोई शेयर खरीद रहा है तो उसका जो हिस्सा है उसे पहले से मिला हुआ हो तो उसे पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश के प्रकार, इसके क्या क्या प्रकार हैं? ठीक है, तो इसके हमारे कुछ 6-7 प्रकार हैं। तो पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पुनः परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो ये है हमारा पूर्वाधिकार अंश के भाग ये हैं। ठीक है, सबके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया है, मैं इसे दूसरे क्वेश्चन में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? इनके हरण की प्रक्रिया और हरण का प्रभाव। अंशों के हरण का मतलब क्या है कि जैसे कि हरण मतलब किस चीज़ को हरण कर लेना, कहते हैं ना उसका हरण हो गया, मतलब किडनैपिंग हो गई, उस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अलग मतलब है। अंशों का हरण का मतलब है जब कोई शेयरधारक, शेयरधारक मतलब जिसने शेयर खरीदा है, ठीक है, जब कोई शेयरधारक अपने शेयर की किस्त या राशि समय पर नहीं देता, मतलब जैसे उसने किस्त पे शेयर खरीदा है और वो उसके पैसे टाइम पर नहीं दे रहा है, तो कंपनी उसके शेयर वापस ले लेती है। ठीक है, शेयर वापस ले लेती है और शेयरधारक के शेयर रद्द हो जाते हैं। मतलब उसने जो भी शेयर पहले से दिया होगा, जैसे किस्तों पे देता है, जैसे कुछ दिया और कुछ नहीं दिया, तो उसके शेयर जो है वापस ले लिए और कैंसिल हो गए और उसे जो उसने हिस्सा दिया वो उसे वापस अब नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसका हक जो है उस पर से ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं अंशों का हरण हो गया। ठीक है, मतलब जो शेयर हो गया उसका हरण हो गया। ठीक है, अब अगला हमसे पूछा था इनके हरण की प्रक्रिया। तो अंश के हरण की प्रक्रिया देखिए कैसे कैसे इसका इनका हरण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉल मनी का नोटिस भेजा जाता है। मतलब सबसे पहले उन्हें कॉल किया जाता है या मेल किया जाता है। ठीक है, नोटिस दिया जाता है उन्हें पहले। तो फिर जब समय पर पैसा ना देने पर अंतिम चेतावनी दी जाती है। मतलब अगर समय पर पैसा नहीं देता फिर अंतिम उसे चेतावनी देते हैं कि अगर आप पैसा नहीं जमा करोगे तो आपका जो है शेयर है उसे हम रद्द कर लेंगे, उसे हम वापस ले लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर उसे राशि नहीं मिली तो शेयर का हरण कर लिया जाता है। फिर जो उसने शेयर दिए हैं वो उससे उसका हरण कर लिया जाता है, उस फिर उसको शेयर को रद्द कर दिया जाता है। फिर जो है चाहे वो और फिर उसको उस पर से उसका हक ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, चाहे कंपनी तो बाद में शेयर दोबारा बेच सकती है। मतलब फिर उसके पास एक, जैसे उसने शेयर उसको बेचा था पर वो रद्द हो गया तो वो शेयर बच गए ना कंपनी के पास, तो वो किसी और को दोबारा बेच सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अंश का हरण जब होता है किस किस तरीके से होता है, अंश किस किस तरीके से लिए जाते हैं वो है। अब अंश के हरण का प्रभाव, मतलब इसका हरण करने के बाद इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो शेयर धारक अपने सारे अधिकार खो देता है। मतलब जिसने वो खरीदा था शेयर वो अपने सारे अधिकार खो देता है और कंपनी को पहले से जमा पैसे मिल जाते हैं, और जो पैसे उसने पहले दिए होते हैं तो वो उसे मिल जाते हैं जमा पैसे। ठीक है, फिर कंपनी की पूंजी कम हो जाती है इससे जो है। और जैसे कि टाइम पे जब शेयर जैसे जमा नहीं हो रहे तो इससे कंपनी को भी नुकसान होगा। जो उसे मिलने थे शेयर वो उससे उनका जो है पूंजी कम हो जाती है। ठीक है, फिर कंपनी बाद में अंशों के हरण को दोबारा बेच सकती है। मतलब जो उसका हरण हुआ था जो शेयर का उसको वो दोबारा बेच सकती है। ठीक है, इस तरीके से है ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है
शेयर छूट यानी कि डिस्काउंट पर जारी करना संभव है क्या, मतलब जो शेयर है उसे डिस्काउंट पर देना संभव है, अगर है तो क्या क्या शर्तें होंगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कंपनी एक्ट के अनुसार, जो कंपनी ने मतलब अपना एक्ट बनाया है उसके अनुसार शेयर कंपनी को डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती, मतलब शेयर को जो है हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, शेयर डिस्काउंट पे किसी को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे कंपनी की पूंजी कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो कंपनी को ही नुकसान होएगा, है ना, तो इसलिए। पर अगर आप देना चाहते हैं तो कब कब क्या शर्तें होंगी कि आप देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंपनी अपने कर्मचारियों को कम दाम पर शेयर दे सकते हैं, मतलब जो पहले से उनके यहाँ काम करते हैं उनको वो जो शेयर है वो कम दाम पर दे सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये शर्त होगी। और दूसरी, कंपनी उन लोगों को शेयर कम कीमत पर दे सकती है जिन्होंने कंपनी के लिए विशेष सर्विस दी हो, मतलब उन लोगों को कम कीमत पे दे सकती है जैसे जिनने किसी ने मशीनें दी हों, अपनी मशीनें, और बहुत सारी सर्विस दी हो कंपनी को, तो वो उन्हें कम कीमत पर शेयर दे सकती है। ठीक है, शेयर हरण को छूट पर दोबारा बेचा सकता, मतलब शेयर हरण मतलब अगर किसी ने का शेयर हरण हुआ, जो मैंने पीछे आपको बताया था, तो उसके बाद जो है वो जो है छूट पर दे सकती है, क्योंकि कुछ पैसे तो उसने दिए थे पर बाकी जो नहीं दिए थे उसको वो एक तरीके से छूट की तरह शेयर अपने बेच सकती है। ठीक है, तो ये है शेयर छूट, यानी कि डिस्काउंट शेयर पे दिया जा सकता है, यानी और दिया जा सकता है तो क्या शर्तें होंगी, तो उसका है हमारा ये। ठीक है।